सुप्रभात विद्यार्थियों। हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं और विसर्ग संधि में हमने जो नियम पढ़े हैं उन नियमों में कुछ नियमों में अपवाद हैं। तो हम यहाँ जो उनके जो अपवाद हैं नियम से हटके, अपवाद का मतलब होता है जो नियम से हटके कार्य करे, जो नियम के अनुसार ना बने, कोई अलग ही उसका रूप बनता हो, वो अपवाद में आता है। तो हमने यहाँ ऋत्व संधि पढ़ी थी, तो हम सभी अपनी नोटबुक निकालेंगे और उसमें हमने ऋत्व संधि में हमने सूत्र पढ़ा था सस जू सो रूह, सस जू शो रूह। जो सूत्र पढ़ा था उसे निकालेंगे और देखेंगे। हमने इस सूत्र में पढ़ा था कि हमारे पास प्लस से पहले विसर्ग होगा और विसर्ग से पहले स्वर होगा ए और आ को छोड़ करके। कोई भी स्वर हो लेकिन वहाँ ए और आ नहीं होना चाहिए, ए और आ के अलावा कोई भी स्वर होना चाहिए। और प्लस के बाद में अस प्रत्याहार होगा। अस प्रत्याहार मतलब सारे स्वर होंगे, उसमें है होगा और अंतस्थ यानी यवेरल और किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण वहाँ होगा। हमने ये नियम पढ़ा था कि प्लस से पहले विसर्ग, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर ए आ को छोड़ करके और प्लस के बाद में अस प्रत्याहार जिसमें कोई भी स्वर होगा, है, यवेरल और वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, इनमें से कोई भी एक वर्ण होगा। तो ऐसी स्थिति में हमने वहाँ पर विसर्ग के स्थान पर रे आदेश किया था। हमने वहाँ पर क्या किया था? रे किया था। तो यहाँ तक हमने इस सूत्र को अपने को देखा था। अब इस सूत्र में हम आगे देखते हैं। यहाँ तक तो हमने रे बना दिया, लेकिन अब इस सूत्र में देखते हैं हम कि हमारे पास यदि स्थिति ऐसी बनती है कि हमने पढ़ा है कि हम यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर रे करते हैं, लेकिन प्लस के बाद में जो अस्प्रत्याहार हैं उनमें ये रे भी आता है। यदि प्लस के बाद में हमारे पास रे भी मिले तो हमें क्या करना है? ध्यान से देखना है कि हमने विसर्ग के स्थान पर रे कर दिया, क्योंकि यहाँ तो हमने प्लस के बाद में रे दिख रहा है इसलिए, और रे हमारे पास किस में आता है? अंतस्थ में आता है, हमारे नियम में आता है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर तो हमने रे कर दिया है यहाँ पर। लेकिन यदि प्लस के बाद वाले पद में हमें रे मिले तो हमें क्या करना है कि जो हमने विसर्ग के स्थान पर रे किया था उस रे का हमें लोप करना है। लोप करना है मतलब उसे हटाना है। लोप का मतलब होता है हटाना। तो हमें उस रे को हटाना है। पहली बार में तो हमने रे कर दिया, लेकिन जब हम दूसरा स्टेप करेंगे इसका तो वहाँ पर उसका लोप कर देंगे, यानी इस रे को वहाँ से हटा देंगे। क्यों हटाएंगे? क्योंकि आगे हमारे पास दूसरा रे भी है। यदि प्लस के बाद में आगे पद पर रे होगा तो पहले वाले रे को हम हटा देंगे। और क्या करेंगे इसके अलावा? तथा पहले पद में आए हुए यानी प्लस से पहले जो हमारे पास पद है उस पद में यदि ए, छोटी ई और छोटा ऊ यदि आता है, प्लस से पहले पद में ए, छोटी ई और छोटा ऊ आता है तो उसे हम दीर्घ कर देंगे। दीर्घ यानी बड़ा कर देंगे, यानी हम ए का आ कर देंगे, छोटी ई की बड़ी ई करेंगे और छोटा ऊ का बड़ा ऊ कर देंगे। यानी इनका हम क्या करना है? हमें दीर्घ करना है। एक बार फिर देख लें, हमें क्या करना है कि विसर्ग के स्थान पर हमने रे कर दिया था। इस रे का आगे यदि हमें रे मिलता है आगे वाले पद में, तो विसर्ग के स्थान पर जो रे किया है उस रे का हमें क्या करना है? लोप करना है, यानी उसे हटा देना है वहाँ से। हमको वो रे वहाँ पर लिखना नहीं है आगे रे हो तो। तथा प्लस से पहले यानी विसर्ग होगा और विसर्ग से पहले कोई भी पद होगा, उस पद में ए, आ और ऊ, ए, छोटी ई
और छोटा ऊ यदि होंगे तो। अब यहाँ कन्फ्यूज हो रहा होगा तुम्हें कि ए तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा है ए और आ नहीं होना चाहिए, तो ये अपवाद है। ध्यान रखना, ये तो नियम में है लेकिन ये क्या है, अपवाद है, तो यहाँ ए हो सकता है। तो ए, ई और ऊ ये यदि होंगे तो हमें उनका दीर्घ कर देना है, दीर्घ यानी बड़ा करना है। ए का आ करना है, छोटी ई का बड़ा ई करना है और छोटे ऊ का बड़ा ऊ हमें वहाँ पर कर देना है। अब इसका उदाहरण देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। हमें बनाना है, जैसे हमारे पास उदाहरण आया नी प्लस रस है। अब हमने यहाँ देखा कि प्लस से पहले हमारे पास विसर्ग है और विसर्ग से पहले हमारे पास नी, और नी में छोटी ई की मात्रा है, यानी हमारे पास क्या है, स्वर है। और आगे हमारे पास रे है, और रे किस में आता है, हमारे अंतस्थ में आता है, नियम में आता है। इसलिए हमने विसर्ग के स्थान पर तो सबसे पहले क्या कर दिया, रे कर दिया, और हमारा पद क्या बन गया, नी का निर बन गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, रस है, तो आगे रे आ रहा है। तो अब 2 रे हो चुके हैं हमारे पास। तो हमको जो पहले रे था विसर्ग के स्थान पर जो रे किया है उसका हमको क्या करना है, लोप करना है, यानी उसको हमें हटाना है। तो हम यहाँ इस रे को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल नी बचेगा। नी बच गया। अब हम इस नी का भी क्या करेंगे अगले स्टेप में, कि छोटी ई है इसलिए हम इसका क्या करेंगे, बड़ी नी करेंगे, यानी इसका हम क्या करना है, हमको दीर्घ करना है। हमको किसका, नी का, छोटी नी का हम क्या कर देंगे, बड़ा नी बना देंगे, और हमारा पद बन जाएगा क्या, नीरस। समझ में आया होगा। और उदाहरण देख लेते हैं इसका। अगला उदाहरण, जैसे हमारे पास मिल गया हमें नी प्लस रोग है, मिल गया। तो यहाँ हमने देखा कि प्लस से पहले विसर्ग है और न में छोटी की मात्रा है, यानी स्वर में आता है वो। तो हमने विसर्ग के स्थान पर हमने तो क्या कर दिया, यहाँ पर रे कर दिया था विसर्ग के स्थान पर, लेकिन आगे हमारे पास रोग है और रोग में रे है हमारे पास। तो हमने जो विसर्ग के स्थान पर रे किया था उस रे का हमको क्या करना है, लोप करना है। और यहाँ हमारे पास क्या लिखा हुआ है, छोटी नी लिखा हुआ है। तो छोटी नी को हम क्या करेंगे, दीर्घ करेंगे, और हम उसे क्या कर देंगे, बड़ी नी कर देंगे। तो हमारा पद बन जाएगा निरोग है। इसी तरह से पुनः प्लस रमते, यहाँ भी हमने देखा कि हमारे पास प्लस से पहले यहाँ विसर्ग है और विसर्ग से पहले हमारे पास न है, और न में हमारे पास क्या है, ए है। लेकिन हमने जो नियम पढ़ा था ससु जो जू स्वरूप में, उसमें तो क्या था कि ए और आ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ हमारे पास विसर्ग से पहले ए है, क्योंकि ये अपवाद है, मैंने पहले भी बता दिया है। और प्लस के बाद में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर रे मिल रहा है। तो जो हमने विसर्ग के स्थान पर, जो हमारा ये विसर्ग है इसके स्थान पर हमको क्या करना है, रे करना है। लेकिन आगे रे होने के कारण इस रे का हम क्या करेंगे, लोप कर देंगे, इसे हटा देंगे। और जो हमारे पास प्लस से पहले पुनः जो है उसमें ए है, तो उस ए का हम क्या करेंगे, आ करेंगे, दीर्घ करेंगे, और पुनः का क्या बन जाएगा, पुन का क्या बन जाएगा, पुनः बन जाएगा, और हमारा पद बन जाएगा पुनः रमते। इसी प्रकार से अगला उदाहरण हमारे पास है गुरु प्लस रमणीय। यहाँ विसर्ग है, विसर्ग से पहले हमारे पास क्या है, छोटा ऊ है, जो किस में आता है, स्वर में आता है। तो हम यहाँ जो विसर्ग है हमारा, इस विसर्ग के स्थान पर हमने क्या किया, रे कर दिया। लेकिन आगे रमणीय है, और रमणीय में भी हमारे पास क्या लिखा हुआ है, रे है। तो जो पहले वाला रे है उसका हम क्या करेंगे, लोप करेंगे, यानी उसको हटाएंगे। और हमारे पास विसर्ग से पहले जो ऊ था, छोटा ऊ है, उसको हम क्या करेंगे, बड़ा ऊ करेंगे, दीर्घ करना है, तो हम उसको दीर्घ कर देंगे, और हमारा पद बन जाएगा गुरु रमणीय। यहाँ पहले भी हम जानते हैं और मैंने बताया है आपको, नहीं जानते तो एक बार फिर देख लें, कि जो हम रे में ऊ की मात्रा लगाते हैं, जो नीचे की तरफ घूमी हुई मात्रा होती है ऊ की, वो छोटा ऊ होता है। और जो सीधी मात्रा लगाते हैं रे से, जो टच होती है ऊ की मात्रा, वो बड़ी होती है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। तो हमने इसको बड़ा कर दिया, और हमारा पद बन जाएगा गुरु रमणीय। तो इस तरह से हमको ये नियम याद रखना है।
एक बार फिर देख लें। हमारा नियम जो था सस्सु जो शुरू में, उस नियम में हमें क्या करना है कि हमें उस नियम के अनुसार ही चलना है। यहाँ पर नियम में हमें रे मिला हुआ था तो हमें विसर्ग के स्थान पर रे करना है, लेकिन प्लस के बाद में अगले पद में हमारे पास यदि रे मिले तो हम पहले वाले रे का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, उसको हटा देंगे। और प्लस से पहले जो भी हमारा पद होगा उसमें ए, ई और उ होगा, उनका हमें क्या करना है, दीर्घ करना है, यानी उनको हम बड़ा कर देंगे। ए का आ हो जाएगा, छोटी ई का बड़ा ई हो जाएगा, छोटा ऊ का बड़ा ऊ हो जाएगा। तो इस तरह से हमको यहाँ पर इनको याद रखना है।